Good morning, students. Today we will discuss the case study of drought-prone area, and that is in Rajasthan, Indira Gandhi Canal Command Area. It is known as the Rajasthan Canal previously and one of the largest canal system in India. It was conceived by Kanwar Singh in 1948 and this project was launched on 31 March 1958. ये जो कनाल है दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम हरिके बैरेज इन पंजाब। पंजाब में हरिके बैरेज जो है सतलुज रिवर के पास, वहां से इस कैनाल को निकाला गया है एंड इट रन्स पैरेलल टू द पाकिस्तान बॉर्डर। इस कैनाल का जितना भी पानी है उसका कुछ भी पार्ट जो है पंजाब में यूज नहीं किया जाता। ऑल द वाटर इन दिस कैनाल आर यूज्ड बाय राजस्थान ओनली एंड it covers 40 kilometers in Thar Desert of Rajasthan, which is the western part of Rajasthan. The length is 9,060 kilometers and the irrigation area is 19.63 lakh hectares. 19.63 लाख हेक्टेयर जो इरिगेटेड एरिया है जो इस कैनाल से इरिगेट किया जाएगा वो भी टू टाइप से किया जाता है। इस एरिया का 70% जो है वो फ्लो सिस्टम के थ्रू इरिगेट किया जाता है और बाकी जो 30% है दैट आर irrigated by the lift system. Now what is flow system and drift system? Flow system means when the water is flowing along with the slope. जब स्लोप के साथ साथ पानी बह रहा है, जैसे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे के ढाल की तरफ बहता है, तो दैट इज फ्लो सिस्टम। अगर हिल एरिया में रिवर निकल रही है तो वो हिल के स्लोप के साथ साथ नीचे की ओर आती है, डाउनवर्ड आता है। दैट इज फ्लो सिस्टम जिसमें हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, एफर्टलेसली जो है वाटर फ्लो करता है। सेकेंड इज लिफ्ट सिस्टम। लिफ्ट सिस्टम when the water flows opposite to the स्लोप। जब स्लोप के अपोजिट वाटर फ्लो करता है, जैसे कि हम अपने घरों में वाटर टैंक में वाटर फिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटर ऑन करते हैं जिससे पानी को हमें ऊंचाई तक पहुंचाने में हेल्प मिलती है। तो उसमें हमें एफर्ट डालना पड़ता है, मोटर चलानी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है। दैट इज लिफ्ट सिस्टम, जब हम स्लोप से अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में दोनों ही तरीके से जो है पानी से इरिगेशन किया जाता है। जैसे कि आप इसके मैप में देखेंगे, जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, इस मैप में आपको इजीली नजर आएगा कि जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट दैट इज irrigated by the flow system and the eastern part of Rajasthan or the canal area that is irrigated by the लिफ्ट सिस्टम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब से यहाँ से ये नहर जो है वो निकाली जा रही है और ये नहर जो है राजस्थान के वेस्टर्न एरिया को इरिगेट करने के लिए स्पेशली बनाई गई। इसमें हमारा ये जो एरिया है ये दैट इज वेस्टर्न पार्ट which lies near the Pakistan and this is the eastern part of this canal. So both the areas are irrigated by this canal. Now this canal system is completed into two stages. In the first stage, which areas are lies in the first stage, that is Ganganagar, Hanumangarh and northern part of Bikaner district. These areas are irrigated by this canal firstly and all these areas are have undulating topography. This area comprises of 5.53 lakh hectare land and in the stage 2 some areas are included which are Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Nagpur and Churu districts and this area comprises of 14.10 lakh hectare. So all these areas are completed irrigated by this canal into two stages. But it also
have some problems because this is a deserted area. जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा पाकिस्तान के पास का लैंड है that is deserted area, that is मरुस्थली लैंड, Thar desert lies there. Shifting sand dunes जो हैं that is a big problem there, and the temperature is also 50 degrees Celsius in summer. So these are the some major problems in the irrigation of these areas. Lift All the lift canals of Indira Gandhi Canal system originate at the left bank of main canal, while all the canals on the right bank of main canals are flow channels. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो इस कैनाल से वेस्टर्न पार्ट है, यानी पाकिस्तान के पास का पार्ट जो है वो कैसा है, उसको फ्लो चैनल के साथ उसको इरिगेट किया जाता है, जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है इस कैनाल का दैट इज इरिगेटेड बाय द लिफ्ट सिस्टम. सो स्टेज 1 में जो कमांड एरिया है that was introduced in early 1960s. तो इस कैनाल से जो इरिगेशन हुआ राजस्थान में, उससे हमें वहां पर बहुत सारे इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और सोसाइटी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला. अगर एनवायरमेंटल कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट हमें इस इरिगेशन के थ्रू देखने को मिलते हैं. सबसे पहले जैसे कि राजस्थान जो एरिया है वो वहां पर क्या है, सॉइल में मॉइस्चर की कमी होती है, लूज सॉइल होती है, तो जिससे कि वो जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए. तो इस इरिगेशन से उस सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड किया गया, जिससे वहां पर अफोरेस्टेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कि अंडर सीएटी जो है वहां पर इम्प्लीमेंट किए गए. इसके साथ साथ जब वहां पर अफोरेस्टेशन किया जाएगा, जो है कल्टीवेशन किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि वहां पर विंड इरोजन नहीं होगा, जो कि बहुत ही डोमिनेंट होता है डेजर्टेड एरिया में. तो विंड इरोजन इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय द irrigation and sanitation of canal system. So intensive irrigation and excessive use of water has led to the two problems. These are waterlogging and soil salinity. अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब हमने इरिगेशन वहां पर स्टार्ट किया तो बहुत ही इंटेंसिव इरिगेशन हमने शुरू कर दिया, जिससे वहां पर वाटर का एक्सेसिव यूज किया जाने लगा. अब एक्सेसिव यूज जब वाटर का करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, लैंड में वाटर लॉजिंग की और सॉइल सैलिनिटी की जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस एरिया को. तो इस तरीके से वहां पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. नाउ कम टू द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. इकोनॉमी जो है यहाँ की, अगर हम उसमें देखें तो यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. पहले तो जो राजस्थान का एरिया दैट वाज अनफिट फॉर द क्रॉपिंग, but limited factors and by the limited factors in has resulted in the cropping, but mainly in the grain coarse grain जैसे कि ग्राम, ज्वार, बाजरा, that are mostly grown in the Rajasthan area in traditional crops, but these crops have been replaced by the wheat, cotton, groundnut and rice. अब जब इरिगेशन यहाँ पर पहुंच गया, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, तो यहाँ पर जो वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप है उनके साथ साथ जो वाटर फेड क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस, ये भी ग्रो किए जाने लगे, जिससे कि यहाँ पर
नो डाउट कि हाँ, एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट, उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया। एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन इससे जो प्रॉब्लम जो है राजस्थान के एरिया को फेस करनी पड़ी, दैट इज वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी, जिससे लैंड जो है वहां पर क्या हो रहा था, डे बाय डे डिग्रेड हो रहा था। अब इस लैंड को डिग्रेडेशन से बचाना भी बहुत जरूरी था, और इसके लिए जरूरी था कि वहां पर कुछ मेजर अडॉप्ट किए जाए। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेन क्वेश्चंस हो गया इस इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का। तो वहाँ के एरिया को, वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए एक जो है ओनली मेजर था, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 7 मेजर्स जो हैं वहां पर अडॉप्ट किए गए। द फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, कि यहाँ पर जो है वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, वाटर का प्रॉपर सस्टेनेबल मैनर में यूज किया जाए, एफिशिएंटली यूज किया जाए। स्टेज 1 जो है उसमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन किया जाए। प्रोटेक्टिव इरिगेशन मीन्स कि सॉइल में जो है मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। और स्टेज 2 में जो है इस बात का ध्यान दिया गया कि वहां पर एक्सटेंसिव इरिगेशन करके क्रॉप्स और पास्चर की डेवलपमेंट की जाए। यानी वहां पर फिर प्रोडक्टिव इरिगेशन को पर इम्फेसिस दिया गया। सेकंड, इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, कि मेनली जो हम वहां पर क्रॉपिंग करने लगे, जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले कोर्स ग्रेन्स करते थे, उसके बाद राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, इनकी क्रॉपिंग की जाने लगी, जो बहुत ही जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। तो इसको जो है अवॉइड करके कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि कुछ सिट्रस फ्रूट्स ग्रो किए जाएं, जिससे कि वहां पर वाटर जो है वो कम यूज किया जा सके। थर्ड, कि जो सीएडी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग, जिसको हम वाराबंदी सिस्टम कहते हैं, चारों ओर से उसको कवर करना, फिर लैंड को लेवल में लाना, जिससे कि वहां का वाटर जो है वो वहीं पर रह सके और उसके साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन ना हो। तो इस तरीके के जो है मेजर्स वहां पर यूज किए जाए। The areas affected by water lodging and soil salinity shall be reclaimed. अब जिन एरियाज को सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं वाटर लॉजिंग से या सोयल सैलिनिटी से, उनको रिक्लेम किया जाए, उनको दोबारा से जो है वो अंडोलेटिंग को प्लेन एरिया में कन्वर्ट किया जाए, सोयल सैलिनिटी को रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट, the eco and development through afforestation, shelter belt plantation and pasture development. अब यहाँ के एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ये जरूरी था कि यहाँ पर अफोरेस्टेशन किया जाए। अब लैंड जितना जो है जिस पर ट्रीज नहीं होंगे, वो उतनी ही जल्दी जो है वहां पर विंड इरोजन होगा। इसलिए वहां पर किस चीज को प्रमोट किया गया, शेल्टर बेल्ट को। शेल्टर बेल्ट मीन्स जो लार्ज फार्म होते हैं उनके बीच में ट्रीज की एक लाइन जो है वो लगा दी जाती है, ट्रीज ग्रो कर दिए जाते हैं, जिससे जो लूज सॉइल है वो इजिली ब्लो नहीं करती। तो इस तरीके की शेल्टर बेल्ट्स वहां पर लगाए जाएं, पास्चर ग्राउंड्स बनाए जाएं, ताकि जो हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं उनको भी डेवलप किया जा सके। दैट इज प्रपोज्ड इन द स्टेज 2। Sixth, that is the social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land. अब जिन लोगों को वहां पर लैंड अलॉट किया गया, that were very poor and economically backward people, जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, एंड इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे कैन नॉट मेंटेन द लैंड, दे कैन नॉट अफोर्ड द इरिगेशन फैसिलिटीज, सो दैट इट वाज नेसेसरी टू प्रोवाइड them financial aid and institutional support so that they can understand the value of land and how the land can be managed, how we can protect the land from degradation, right? Next, seventh, the economic sustainability in the region cannot be attained only through development of agriculture and
एनिमल हस्बेंड्री। अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ मेन टारगेट था एग्रीकल्चर और जो लाइफ स्टॉक रेयरिंग है उसको प्रमोट करना, लेकिन किसी भी रीजन की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो सिर्फ इन 2 मेजर से हम अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि उस एरिया में हमें डाइवर्सिफिकेशन देखना को मिले इकोनॉमिकली बेस पे। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के साथ साथ जो है दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको भी ग्रो किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग है, डिफरेंट सर्विसेज हैं, दैट कैन बी दैट आल्सो कैन that must be also encouraged, and that must be also linked between basic villages, agro services centers and market centers. So this is all about the planning and sustainable in Indian context. Have a nice day.